ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोत्मकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्या दर्पणाय ते। चेतिले चेतन चेत्या विना किं चालसे। रत्नकरण सावकाचार आचार्य सुमदभद्र स्वामी द्वारा रचित महान श्रावक धर्म के ऊपर पूरा प्रकाश डाला है। चरणान युग का शास्त्र है, क्या बोलते हैं उसको, चरणान युग का शास्त्र। लेकिन चरणान युग के शास्त्र में भी शुरुआत कहाँ से की? सम्यक दर्शन अधिकार से। सम्यक दर्शन अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार, तीन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इस श्रावक भी प्राप्त कर सकता है। मुनिराज उग्र अवस्था पे रूप रहते हैं और श्रावक थोड़ी निम्न कक्षा में रहते हैं। लेकिन सम्यक दर्शन तो सभी का एक समान रहता है, मुनिराज का कहो या श्रावक का कहो। नाम क्या है ग्रंथ का? रत्नकरण सावकाचार। हमने परसों से चालू किया, लेकिन कल कुछ कारण के वजह कल कुछ रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। ठीक है, रत्नकरण सावकाचार यानी कि रत्न का करंडिया। कौन सा रत्न है? अपने रत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, वो मेरे रत्न हैं। और वो रत्न की प्राप्ति के लिए मैं पुरुषार्थ करूंगा। वो रत्न कैसे प्राप्त हो उसकी विधि बताई है आचार्य देव ने। बहुत आचार्य देव का तो हमने परसों परिचय भी पढ़ा था, प्रस्तावना भी पढ़ी थी, पूरी नहीं पढ़ी थी, थोड़ा थोड़ा पढ़ी थी। और कुछ ज़्यादा पढ़नी है तो ग्रंथ में से हम लोग पढ़ सकते हैं। आचार्य देव का परिचय भी दिया था। आचार्य देव ने बीच में ये बात आई कि मैं सिंह की तरह मैं विचर रहा हूँ, जिसको मेरे साथ वाद विवाद करना है तो कर सकता है, ऐसा फरमान था आचार्य देव का। इतने ज्ञानी थे, इतने मतलब जैन धर्म के निशंकित थे। मारो घुमा ले जरा। हाँ, क्या कहें कि हमने कल परसों मंगलाचरण पढ़ा था। मंगलाचरण क्या है कि नमः श्री वर्धमानाय निर्दोत्म कलिलात्माने, सालोकानम त्रिलोकानम यद विद्या दर्पणयते। वो मंगलाचरण हमने परसों पढ़ा था, भावार्थ पे आना है। हमें रत्नकरण सावकाचार यानी कि रत्न का करंडिया, हमारा रत्न का करंडिया क्या है, हमें धर्म कैसे प्राप्त हो, उसके लिए आचार्य देव ने बहुत जबरदस्त बातें की हैं। वो बातों का हम अमल करेंगे, प्रयोग में लेंगे तो ही हमारा कल्याण होएगा। डायरेक्ट मैं भावार्थ पढ़ रहा हूँ अभी यहाँ से, देखो हिंदी में पढ़ रहा हूँ। जिनके केवल ज्ञान रूप दर्पण में, क्या कहा? जिनके केवल ज्ञान रूप दर्पण में
जिनके केवल ज्ञान रूप दर्पण में अलोकाकाश सहित षट द्रव्यों के समूह संपूर्ण लोक अपनी भूत भविष्यत वर्तमान की समस्त अनंतानंद पर्यायों सहित प्रतिबिंबित हो रहा है, और जिनका आत्मा समस्त कर्ममल रहित हो गया है, ऐसे श्री वर्धमान देवादिदेव अंतिम तीर्थंकर को मैं अपने आवरण कषायादि मल रहित सम्यक ज्ञान प्रकाश के प्रकट होने के लिए नमस्कार करता हूँ। कैसे है महावीर भगवान कि केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, अलोकाकाश सहित। अलोकाकाश कैसा है? अलोकाकाश में एक आकाश ही द्रव्य है, बाकी कोई द्रव्य नहीं है। तो जैसा है ऐसा वो जानते हैं। कौन जानते हैं? वर्धमान स्वामी। क्या कहा? जिनके केवल ज्ञान रूप दर्पण में अलोकाकाश सहित षट द्रव्यों के समूह रूप संपूर्ण लोक अपनी भूत भविष्यत वर्तमान की समस्त अनंतानंद पर्यायों सहित प्रतिबिंब हो रही है। जो भगवान का भामंडल रहता है ना, भगवान के भामंडल में कितने भाव दिखते हैं? आगे के 5 भाव, पीछे के 5 भाव और वर्तमान भाव, ऐसे 10 भाव दिखते हैं ना, 10-11 भाव जो भी दिखते हैं, ये तो इतने भगवान के भामंडल में इतने दिखते हैं। और भगवान के ज्ञान में प्रत्येक द्रव्य के जितने द्रव्य हैं, जितने जीव द्रव्य हैं और पुद्गल द्रव्य है, सभी 6 द्रव्य के भूत वर्तमान और भविष्य की सभी अनंतानंद पर्यायों प्रतिबिंब हाथ में रखे हुए आंवले के समान दिखती है। इतना ज्ञान महान है, और ऐसा ज्ञान का धारी मैं खुद हूं। वो भूल जाता है, वो भूलना नहीं है कभी भी। आई बात समझ में? जिनका आत्मा समस्त कर्ममल रहित हो गया है, सभी प्रकार के कर्ममल हट चुके हैं। कितने कर्म कितने होते हैं? 8 कर्म और 148 प्रकृतियां। तो सिद्ध भगवान को 8 कर्म नाश हो चुके हैं और 148 प्रकृतियां भी नाश हो चुकी है। तो ऐसे वर्धमान स्वामी अर्हंत दशा में से कहाँ चले गए? सिद्ध दशा में। तो ऐसे श्री वर्धमान देवादि अंतिम तीर्थंकर को मैं अपने आवरण यानी कि अपने कौन से आवरण है? ज्ञानावरण आदि आवरण, कषाय आदि मल, कषाय आदि को मल कह दिया। किसका मल कह दिया? अरे भाई, कषाय आदि मल को नाश, मल जैसे हम मल को कभी देखते नहीं है, ऐसे क्रोधी पुरुष को हम कभी देखते हैं क्या? मानी पुरुष को नहीं देखते हैं, मिथ्या दृष्टि को नहीं देखते हैं। ऐसे कषाय आदि मल रहित ये सब मेरा नाश हो जाए और सम्यक ज्ञान प्रकाश के प्रकट होने के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार करता हूँ? भगवान को। क्यों नमस्कार करते हैं हम? हमारे कषाय आदि नाश हो जाए, हमारे जो भी कर्म के हिसाब से जो भी आवरण है वो भी नाश हो जाए, इसके लिए मैं, और सम्यक ज्ञान की प्रकाश के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। आवरण नाश भगवान के नमस्कार करने से नहीं होते, लेकिन भगवान ने जो बताया वो मार्ग पे हम चले, वो अपनी चीज कौन सी है उसको पहचाने और उसमें जम जाए तो हमारा कर्म नाश हो सकते हैं। हाँ? आई थी ना सुबह में, क्या बात आई थी समयसार ग्रंथाधिराज में, कि एक बार जो क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई वो कभी नाश नहीं होता, और उसको ऐसे जीव को कभी बंधन भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? अरे बंधन में है, मेरे में बंधन कुछ नहीं है। रस्सी से बंधी जाती है, गाय भैंस बड़द वो तो सब छूटे ही है। मैंने माना तो बंधन है, मैंने नहीं माना तो मैं छूटा का छूटा ही हूँ।
છૂટે ને, છૂટી શકે ને એ કરતે પણ એટલે કહેવાનો ભાવાર્થ એ તો उदाहरण છે। अभी हम लोग बंधे हुए दिख रहे हैं ना, बंधे हुए दिख रहे हैं, फिर भी हम अपने भगवान आत्मा का ध्यान करने में स्वतंत्र है। हम अपनी, वो तो उदाहरण है, रस्सी से रस्सी बांधी जाती है, गाय भैंस को बांधते नहीं है, वो बात बरोबर उदाहरण है। तो ऐसे मैंने अपने आप को बांध के रखा है। वो सब किसी ने कोई बोला नहीं है कि तुम यहाँ पर बंधे रहो, यहाँ पर ये करो, वहां पर ये करो, ऐसा किसी ने कोई बोला नहीं है। हमने जानबूझकर हमने ऐसा किया है, इसके लिए गड़बड़ है ना। आई बात समझ में? बंधन है, दिख रहा है बंधन, लेकिन वो बंधन से मैं मुक्त हो सकता हूं। मुद्दे की बात यह है, नितर यदि बंधन तो किसको नहीं था, जितने सिद्ध हुए सबको बंधन था। आई बात कौन से गजकुमार मुनिराज ना, गजकुमार मुनिराज शादी करने के लिए गए और शादी नहीं की, भगवान नेमिनाथ भगवान के इधर दीक्षा ले ली, बरोबर है। तो बंधन तो बहुत बड़ा बंधन होने वाला था, लेकिन बंधन से छूट गए, मुनि दीक्षा धारण कर ली और वो सगड़ी जलाई, लेकिन फिर भी सगड़ी जलाई वहां पर भी न देखते हुए अपने ध्यान में बैठ गए और अपने ध्यान में बैठते ही सीधे मोक्ष में विराजमान हो गए, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में चले गए। सोचना चाहिए ना, उनको भी बंधन नहीं दिख रहा था क्या? सबको बंधन था, 5 पांडव थे, सबको बंधन था, लेकिन सबको बंधन होने के बावजूद भी वो वहां से छूटे, वहां से छूट के अपना आत्मा कल्याण, बंधन बाहर है, अंदर में बंधन नहीं है। आई बात समझ में? देखो अब वो पहला श्लोक पूरा हुआ, दूसरे श्लोक पे हम जा रहे हैं। देखो अब आगे धर्म का स्वरूप कहने की प्रतिज्ञा रूप श्लोक कहते हैं। धर्म का स्वरूप कैसा है, धर्म किसे कहते हैं, सामने जे? हाँ, धर्म का स्वरूप कहने की प्रतिज्ञा रूप श्लोक कहते हैं। धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म किसे कहते हैं? देखो मैं पढ़ रहा हूं यहां से श्लोक। देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निर्वहणम संसार दुखत सत्वान योगरत्युत्तमे सुखे। क्या कहते हैं इसमें? देखो ग्रंथकर्ता क्या प्रतिज्ञा करने वाले हैं वो ये दूसरे श्लोक में बताया। सभी श्लोक में, सभी ग्रंथ में, सभी आचार्य की प्रतिज्ञा कहते हैं। 5वीं गाथा में समेसार ग्रंथाधिराज में आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की कि मैं आपको, तीसरी गाथा में मैं आपको एकत्व विभक्त आत्मा को कहूंगा। अपने स्वभाव से एकत्व और पर से विभक्त, ऐसा मैं भगवान आत्मा को आपको कहूंगा। और क्या कहा आगे? मैं तो कहूंगा, लेकिन आप उसको परीक्षा करके उसका ग्रहण करना, छल मत ग्रहण करना, परीक्षा करके ग्रहण करना। 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा की, तीसरी गाथा में नहीं। तीसरी गाथा में कि 5वीं गाथा में एकत्व निश्चय जो भी हो, लेकिन आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को कहूंगा। आप लोग का फर्ज क्या है कि परीक्षा करके उसका ग्रहण करना। हम एक छोटा सा मटका लेने के लिए जाते हैं तो क्या है, बरोबर टकोरा बंद परीक्षा करते हैं और फिर लेके आते हैं। तो ये तो पूरे सुखमय हमें प्राप्त होना है, हमें सुख की प्राप्ति देने वाला है, तो उसका हमें बरोबर परीक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य देव, समदभद्र आचार्य देव किसकी प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुम्हें धर्म बताऊंगा। धर्म कहाँ पर है, कैसे धर्म होएगा वो बताऊंगा। देखो मैं ग्रंथकर्ता आचार्य समदभद्र इस ग्रंथ में उस धर्म का उपदेश देने जा रहा हूं, धर्म का उपदेश देने के लिए जा रहा हूं। कौन सा धर्म? जो आत्मिक धर्म है,
सांसारिक धर्म नहीं, सांसारिक तो धर्म ही नहीं है, संसार तो उल्टा मिथ्यात्व है। तो क्या है यहाँ पर, मैं ग्रंथकर्ता आचार्य समुद्भद्र इस ग्रंथ में उस धर्म का उपदेश देने जा रहा हूं जो प्राणियों को क्या कहा था, पंच परिवर्तन रूप, पंच परावर्तन है ना, कौन से पंच परावर्तन, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, द्रव्य क्षेत्र काल भव અને भाव, ऐसे पंच परावर्तन संसार के दुखों के निकालकर स्वर्ग के और मोक्ष के बाधा रहित उत्तम सुखों को प्राप्त कर देता है। पांचों पांच परावर्तन में क्यों घूमता है, उसका मुख्य कारण क्या, एकमात्र मिथ्यात्व, एकमात्र उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व के कारण पांचों परावर्तन में घूमता है अजीब। यदि मिथ्यात्व हट जाए ना तो 99% सुख में आ जाएगा, 99% मिथ्यात्व सहित 100% दुख में, और अकेला एक मिथ्यात्व उल्टी मान्यता गई तो 99% वो सुखी हो जाएगा। दर्शन मोहनीय गया, सुखी हो गया। मेन बात है देखो कि कौन सा है, कैसा है धर्म जो मोक्ष सुख को लेके जाएगा और स्वर्ग का बाह्य स्वर्ग का सुख को भी लेके जाएगा। ऐसा देखो, संसार के दुखों से निकालकर, चार गतियों के दुखों से निकाल, स्वर्ग भी चार गति है लेकिन सम्यक दर्शन सहित स्वर्ग है ना बहुत कार्यकारी है, मिथ्या दर्शन सहित स्वर्ग कोई कार्यकारी नहीं है, सम्यक दर्शन सहित ही स्वर्ग। तो इसके लिए कहा कि दुखों से निकालकर स्वर्ग के और मोक्ष के बाधा रहित उत्तम सुखों को प्राप्त कर देता है। जहां पे भी जा, कौन सी भी गति, नरक भी चलेगा, नरक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नरक कौन सा कैसा चाहिए, सम्यक दर्शन सहित वाला नरक चाहिए, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आई बात समझ में नहीं आई बात? हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, मिथ्यात्व सहित वाला स्वर्ग नहीं चाहिए, नरक चाहिए। तो नरक कैसा चाहिए, सम्यक दर्शन सहित वाला, ऐसा स्वर्ग चाहिए। देखो, मोक्ष के बाधा रहित उत्तम सुखों को प्राप्त कर देता है। और कैसे धर्म को कहूंगा, जो समीचीन अर्थात जिसमें वादी प्रतिवादी द्वारा प्रत्यक्ष अनुमानादि द्वारा बाधा नहीं आती, तथा जो कर्म बंधन को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे धर्म को कहूंगा। कैसे धर्म को कहूंगा, जो समीचीन अर्थात जिसमें वादी और प्रतिवादी द्वारा प्रत्यक्ष वादी प्रतिवादी द्वारा व अथवा प्रत्यक्ष अनुमानादि द्वारा बाधा नहीं आती। धर्म करने वाले को कभी प्रत्यक्ष रूप से कभी बाधा नहीं आती, क्योंकि क्या मानता है धर्मी जीव, अरे कुछ बाधा आई तो बाहर में बाधा आएगी, मेरे आत्मा में बाधा यदि लाएगा तो मैं खुद ही स्वयं ला सकता हूं, दूसरा कोई मेरा आत्मा में बाधा कोई ला सकता नहीं है, क्योंकि मेरे आत्मा मेरा अनुभव से मुझे मालूम पड़ता है। प्रतिवादी द्वारा व प्रत्यक्ष अनुमानादि द्वारा बाधा नहीं आती, तथा जो कर्म बंधन को नष्ट करने वाला है, ऐसे धर्म को कहूंगा। कैसे धर्म कहूंगा, जिससे कर्मों का नाश हो जाए, सभी कर्मों का नाश हो जाए, ऐसे धर्म को कहूंगा। बरोबर है? आगे भावार्थ पढ़ते हैं, अर्थ पढ़ा अभी। संसार के सभी दुखों का नाश हो जाए और सुख का मार्ग मिल जाए, ऐसे धर्म को मैं कहूंगा। देखो भावार्थ कहते हैं, संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोक में कहते हैं। सभी लोग धर्म, हम लोग धर्म कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, गणेश जी वाले भी कर रहे हैं, नवरात्रि आएगी नवरात्रि वाले भी बोलेंगे, मुसलमान लोग भी कहेंगे, सब लोग को धर्म करना है, लेकिन धर्म की परिभाषा किसी को मालूम नहीं है।
धर्म कैसे होता है वो चीज मालूम नहीं है। आई बात समझ में? देखो क्या कहते हैं, संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोग कहता है, सभी लोग बोलते हैं कि मैं धर्म कर रहा हूं, मुझे धर्म करना है, ये हमारा धर्म है, ऐसे धर्म होता है, ये करने से धर्म होता है, इतना करने से धर्म होता है, हाँ सभी लोग। लेकिन देखो, परंतु धर्म शब्द का अर्थ तो इस प्रकार है, देखो आचार्य तो कहते हैं, देखो मतलब सदा सुखदास जी कहते हैं, देखो धर्म, परंतु धर्म शब्द का अर्थ तो इस प्रकार है, जो नरक तिर्यंच आदि गति में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में घर दे, वह धर्म है। धर्म कैसा है बा? धर्म कैसा है? क्या कहते हैं धर्म शब्द? सभी लोग धर्म करना चाहते हैं। અહીંયા अलग બીજું કીધું છે તો કે देखो, परंतु धर्म शब्द का अर्थ किसी को मालूम नहीं है। सभी लोग बोलते हैं कि मैं धर्म करता हूं, मैं धर्म करता हूं, मैं धर्म करता हूं। हकीकत में धर्म किसको कहते हैं किसी को मालूम नहीं है। किसको क्या मालूम नहीं है? जो नींबू मांगे और संतरा लेके आए तो उसको न नींबू का ज्ञान है न संतरे का ज्ञान है, दोनों में से किसी का ज्ञान नहीं है। तो धर्म करने से मुझे क्या लाभ होना चाहिए? देखो क्या कहते हैं, धर्म करने से उत्तम आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में घर दे, वह मेरा धर्म है। नरक से तिर्यंच आदि चारों गतियों से छुड़ा दे, वो मेरा धर्म है। चारों गतियों से मैं छूट जाऊं और पंचम गति में मैं चला जाऊं, वो धर्म है। बाकी धर्म नहीं है, चाहे कितना भी कुछ भी करे, लेकिन धर्म उसे मिलता नहीं है। देखो ऐसा धर्म मोल यानी कि पैसा, ऐसा धर्म मोल पैसे के बदले में नहीं आता। पैसों से धर्म नहीं मिलता। अरे पैसों से कुछ नहीं मिलता, पैसों से आयु भी नहीं मिलती। इतना बड़ा पैसे वाला था ना मुकेश अंबानी, तो भी उसके पिताजी को वो बचा नहीं सका, नहीं बचा सकते, क्योंकि पैसों से कुछ होता नहीं है। वो तो तेरा आयुष कर्म के हिसाब से इतनी पर्याय चलेगी और बाद में प्राण पखेरु चला जाएगा। तो पैसों ऐसा धर्म मोल यानी कि पैसा के बदले में नहीं आता। मतलब पैसों से धर्म होता है वो बात गलत है, पैसों से दान होता है वो भी बात गलत है। पैसा देके धर्म हो जाएगा वो बात बड़ी गलत है। बहुत सारे पैसे वाले हैं ना, तो पैसा देके ओळखे तो अपनी आत्मा को जो पहचानेगा तो ही सुखी होएगा, बाकी सुख नहीं मिलेगा। कोई ऐसा धर्म मोल पैसों के बदले नहीं आता, जो धन खर्च करके दान सम्मान आदि द्वारा ग्रहण कर ले, किसी का दिया नहीं मिलता। मतलब वो मान सम्मान मिल जाए, परिपत्र मिल जाए कि भाई ये भाई साहब ने 1 लाख रुपया दान किया, 1 करोड़ रुपया दान किया, लेकिन हकीकत में वो दान वो सही में धर्म नहीं होएगा। उससे धर्म तो अपने आत्मा से ही होएगा। देखो जो धन करके दान सम्मान आदि द्वारा ग्रहण कर ले किसी का दिया नहीं मिलता। वो क्या कहते हैं, देखो जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करने के लिए लिया जाए, किसी की सेवा कर ले, किसी के हाथ पैर दबा ले, किसी को नमस्कार कर ले, इससे भी तुझे धर्म मिलने वाला नहीं है। हाँ, फिर आगे क्या बहुत कड़क बात कहते हैं। देखो मंदिर, पर्वत, जल, अग्नि, देव मूर्ति, तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा। धर्म ये सब में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए ऐसा नहीं है। मंदिर में जाना चाहिए, तीर्थ क्षेत्र आदि में तीर्थ वंदना करनी चाहिए,
लेकिन बड़ा तीर्थ मेरा भगवान आत्मा है, उसको पहचानेगा तो ही तेरा कल्याण होएगा। वहां नहीं रखा, कहां नहीं रखा? देखो, मंदिर, पर्वत, जल, अग्नि, देव मूर्ति, तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा। जो वहां जाकर ले आए वहां से कोई धर्म मिलता नहीं है। फिर आगे कहते देखो, उपवास, व्रत, काय क्लेश आदि तप से भी नहीं मिलता। तो काय क्लेश मतलब काय क्लेश करते रहने का, व्रत नहीं करने का। अरे व्रत करने का मना कौन कर रहा है? व्रत बहुत जम के करो, लेकिन व्रत करके तुम क्या करना चाहते हो? मान लो कि तुमने उपवास किया, तो उपवास करके तुम क्या करना चाहते हो? मान सम्मान लेना चाहते हो? पुण्य कमाना चाहते हो? क्या लेना चाहते हो? उपवास का मतलब क्या हुआ? उप यानी के उपयोग, उपयोग रूप आत्मा को कहाँ रखना। तो ये लोग उपवास में जो समय बचा, वो समय को तू अपने आत्मा के लिए वापर, अपने आत्मा में समा जा, तो ही सही मायने में धर्म होएगा। बाकी तो कितने भी उपवास कर ले, कुछ फायदा नहीं होएगा। जो वहां जाकर ले आए, बरोबर, उपवास, व्रत, काय क्लेशादि तप से भी नहीं मिलता, तथा शरीर आदि कृश, शरीर को कृश कर ले, बरोबर है। कमट कमट तप कर रहे थे ना, कैसा तप कर रहे थे? ऊपर पत्थर की शिला लेके तप कर रहे थे। तो ऐसा तप करने से भी तुझे कुछ होने वाला नहीं है। देवादि देव के मंदिर में उपकरण, मंडल पूजन आदि करके घर छोड़कर वन स्मशान आदि में निवास करने से तथा परमेश्वर के नाम जाप आदि करने से धर्म नहीं मिलता। हाँ, बाहर की कोई भी क्रिया करने से धर्म नहीं मिलता। बाहर की क्रियाओं को छोड़कर अपने भगवान आत्मा में जो बैठेगा उसको धर्म की प्राप्ति होएगी। बाहर की क्रिया रहेगी नहीं रहेगी ऐसा नहीं है। क्या कहा? अशुभ को तो छोड़ना ही है, अशुभ तो करना ही नहीं है, वो तो पाप है। शुभ में खड़ा रहना है, लेकिन शुभ में खड़े रहते शुद्ध की चर्या करनी है, शुद्ध में जाना है। जैसे तुम शुद्ध में गए, शुभ को शुभ छूट जाएगा, लेकिन शुद्ध में जाने से पहले यदि जो तुमने शुभ छोड़ा तो अशुभ पकड़ लोगे, अशुभ पकड़ लोगे तो पाप पाप और पाप ही होएगा। मतलब बहुत ही जबरदस्त लॉजिक है उसके पीछे। तुम जब आत्मा को ग्रहण करोगे उसके पूर्व में तुम शुभ में ही होगे, और शुभ कभी छोड़ना है कि आत्मा में जब प्रवेश करोगे तब ऑटोमेटिक शुभ भी छूट जाएगा। शुभ को छोड़ना नहीं है जब तक आत्मा में प्रवेश न हो तब तक। देखो आगे है, 2-3 मिनट है, ये पैराग्राफ पढ़ लेता हूं, फिर कल से तीसरा अक्षर करेंगे। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान, अनुभव, ज्ञान और ज्ञायक स्वभाव में ही प्रतपन जो आचरण है वह धर्म है। स्वरूप में प्रतपन, स्वरूप में रहना, वो सही मायने में धर्म है। जब उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन तथा रत्नत्रय रूप और जीवों की दया रूप अपने आत्मा की परिणति होगी, तब अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। क्या कहा? बहुत बड़ी अच्छी लाइन लगी। देखो क्या लिखते हैं कि जब उत्तम क्षमादि, हाँ एक मिनट वापिस पूरा पढ़ता हूं। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, पर द्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान, अनुभव, ज्ञान और ज्ञायक स्वभाव में ही प्रवर्तन रूप जो आचरण है वह धर्म है। जब उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप
अपने आत्मा का परिणमन तथा रत्नत्रय रूप और जीवों की दया रूप अपने आत्मा की परिणति होगी, तब अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। 3 बातें कही, 10 लक्षण, उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप, बरोबर है, रत्नत्रय रूप और दया रूप। दया मुझे आपके प्रत्यय, आपको मुझे प्रत्यय दया, कैसी दया, किस प्रकार की दया आनी चाहिए कि भाई ये कैसा भी करके सुखी हो जाए, बरोबर है, सुखी हो जाए। तो सुखी कैसे होएगा? पैसों से सुखी होएगा, धन से सुखी होएगा, घर से सुखी होएगा। तो भाई ये कैसा भी करके अपने स्वभाव को पहचाने तो ही उसको सही सुख मिलेगा। इतना समय हो गया है, मैं ये लाइन बस क्लियर करके हम आगे देखेंगे। फिर देखो, उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप, अपने आत्मा का परिणमन, रत्नत्रय रूप और जीवों की दया रूप। जीवों की दया हकीकत में कैसी दया करनी है? हकीकत में ऐसा कोई मारता है तो बचाए, अभयदान तो देना ही है, अभयदान तो देना है। लेकिन जैसे जीवनधर कुमार ने कैसे कुत्ते को नमस्कार मंत्र दे के कैसा उनका जीवन सुधारा, जैसे कि पारसनाथ भगवान का जीव जब राजकुमार थे तब नाग नागिन के जोड़के को कैसे नमस्कार मंत्र दिया, कैसे आत्म स्वभाव में लगाया। इस तरह से हमें आत्म स्वभाव में लगाना, धर्म के मार्ग में लगाना, वो मेन बड़ी दया है। बाकी अन्य कोई दया नहीं है। उसको बाहर की वेश के हिसाब से कुछ ये पैसा दे देना, कुछ नौकरी धंधे पे लगा देना, वो सही मायने में दया नहीं है। आगे की बात कल करेंगे, फिर कल तीसरा छंद पढ़ेंगे और कैसा है क्या है करके। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याहा। निज निधि निज में